आइए चलिए 11 का चढ़ावा चढ़ाते हैं और यहाँ पर 11 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे भाई क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। MTS 2023 का क्वेश्चन है। ससुरा कोई ऐसा पेपर नहीं है एसएससी का, सब में बढ़िया बढ़िया लेवल है। सीजल देखोगे वो में बढ़िया है, सिलेक्शन देखोगे उसमें बढ़िया, MTS देखोगे वो में बढ़िया है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, तुषार है, मेघा है, पूनम है, ऋचा है, काम करते हैं 10, 12, 15 और 18 दिन में। तो यहाँ पर सबका लिख लो कि तुषार हो गया T, मेघा हो गया M, पूनम हो गया P, ऋचा हो गया R। तो तुषार, मेघा, पूनम, ऋचा 10, 12, 15, 18। एलसीएम बता दीजिए जल्दी से कितना होगा, 10 का, 12 का, 15 का, 18 का। सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, यहाँ पर 10, 12, 15, 60 होता है, 60 और 18 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 60 और 18 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, 60 और 18 में मेरे भाई कॉमन क्या है जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो 60 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी ये 60 है और ये 18 है। अगर आप यहाँ पर 6 कॉमन लोगे तो ये 10 बार में जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो 6 से कितनी बार में, 3 बार में। जो दोनों जगह पर कॉमन है वो उठा लीजिए, और 10 और 3 का एलसीएम हमारा 30 होता है, उसे उठा लीजिए, और 6 का 30 गुना मेरे भाई 180। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, तो 180 आएगा। अब सबको भाग करते जाइए। अगर आप सबको भाग करेंगे, 180 को 10 से भाग करेंगे 18, 180 को 12 से भाग करेंगे 15, 15 से करेंगे 12, 18 से करेंगे 10। सबके एलसीएम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी सिर्फ सवाल मैंने पढ़े थे और उसके आधार पर मेरे भाई जो है हमने यहाँ पर सभी लोगों की क्षमता निकाली है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ईच ऑफ देम वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ मेघा ऑन फर्स्ट डे, पूनम ऑन सेकंड डे, ऋचा ऑन थर्ड डे एंड तुषार ऑन फोर्थ डे, एंड देन अगेन मेघा ऑन फिफ्थ डे एंड सो ऑन। ये काम ये लोग ऑल्टरनेट तरीके से करवाते हैं, जहां पर उनकी मन है, उनकी इच्छा है। और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पहले दिन आएगी मेघा, दूसरे दिन आएगी पूनम, और तीसरे दिन आएगी ऋचा, और चौथे दिन आएगा तुषार, और इसी तरीके से काम पूरा होगा और ये बराबर होगा टोटल वर्क के। हमने भी कहा हम भी जिद्दी हैं और हम देखेंगे काम कैसे कंप्लीट हुआ। तो मेघा काम करेगी कितना, तो 15 यूनिट, पूनम काम करेगी कितना, तो 12 यूनिट, ऋचा काम करेगी 10, तुषार काम करेगा 18। यानी 4 दिनों का गुच्छा उठा लो सीधा का सीधा, 4 दिनों का गुच्छा ही उठा लो ना मेरे भाई, कोई नुकसान थोड़ी है यार। तो 4 दिनों का सीधा बंडल उठा लेते हैं, क्योंकि यही 4 का बंडल रिपीट होगा। तो 4 दिनों में जो काम हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, 18 और 12 30 और 15 45 और 10 हमारा 55। तो 4 दिनों में 55 काम हुआ। ये 55 को गुना करके 180 के करीब में लेके जाना है। 55 को 4 बार गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 4 बार तो कर नहीं सकते, इसलिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, और इधर 3 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब मुन्ना देखो, 4 × 3 तुम्हारे हो गए 12 दिन, और 55 × 3 हो जाएंगे तुम्हारे 165 दिन। यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे, तो 165 दिन। अब अगले दिन काम करने बुलाओगे, किसी ना किसी को तो बुलाओगे। तो अगले दिन शुरुआत किससे करोगे, तो मेघा से। वो काम करेगी कितना, 15। तो एक दिन बुलाओगे, किससे बुलाओगे, मेघा को, और वो मेरे भाई 15 काम करेगी। तो अगर वो 15 यहाँ पर काम कर गई तो कुल मिलाकर के तुम्हारे दिन कितने लगे, 13, और काम कितना हो गया, तो पूरा का पूरा 180। क्या तुम्हारा पूरा काम हो गया कि कुछ बचा है, तो 180 काम था, 180 हो गया गुरुजी, कुछ भी नहीं बचा। दिन कितने लगे, 13। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। बोलोगे गुरुजी कैसे आदमी है, लगातार पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बीच में कुछ नहीं बोलते हैं। क्या करें भाई, आदत हो गई है, पढ़ाते पढ़ाते लगातार ही पढ़ाया जाता है, अब बीच में और क्या बोले बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 1 घंटे भी आपको देने आया हूँ तो उस 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा करके चला जाऊँ, बिना बकैती के। समझ रहे हैं ना मेरी बात को लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ाई जा सके, कोशिश हमारी यही होती है, क्योंकि हमारा भी वक्त कीमती है, आपका भी वक्त कीमती है। इसलिए यहाँ पर इस कीमती समय को यूँ जाया ना किया जाए, इसमें कुछ सीखा जाए, समझा जाए और आगे बढ़ा जाए। आपको हमसे मोहब्बत है, मैं आपसे है, और बस मेरे भाई इस मोहब्बत में कुछ सीखेंगे और अपने आप को कामयाब बनाएंगे। ठीक है, बातें यूँ समझ लीजिए गणित की भाषा में चलती रहेंगी। हम जो बात कर रहे हैं वो सवाल के भाषा में, आप जो बात कर रहे हैं वो जवाब के भाषा में। यही हमारी बात भी होगी, यही मुलाकात भी होगी, और यही हमारी पढ़ाई भी होगी। और क्या चाहिए सर। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल का उत्तर दे दीजिए जरा। बड़ा प्यारा सवाल है, यहाँ पर क्या बोला गया है जरा पढ़िए। कहा गया एक मैन और एक वुमेन साथ में काम करते हैं ऑल्टरनेट तरीके से। तो मैन दे कैन डू द फिनिश द वर्क इन 15 डेज इफ द मैन वर्क ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, द सेम वर्क इज फिनिश्ड इन 14.5 डे इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, एंड इफ दे वुमन स्टार्ट द वर्क ऑन फर्स्ट डे द वर्क विल बी फिनिश बाय अ मैन अलोन इन। नहीं समझे ना, हमको भी थोड़ा कम समझ में आया, इसीलिए चलिए एक बार और हिंदी पढ़ लेते हैं। बोला गया है एक दिन छोड़ करके काम करते हुए एक पुरुष और एक महिला काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और यदि पुरुष पहले दिन काम करना शुरू करता है। मतलब आसान भाषा में बोले, यहाँ थोड़ा इंग्लिश में ऐसी गड़बड़ी है कि यहाँ पर स्टेटमेंट में ऐसे लिखना था कि सुनो, मैन है और वुमेन है, ठीक है,
अगर यहाँ पर कार्य देखो दोनों ऑल्टरनेट वे में काम करते हैं, जैसे ऐसे काम करते हैं, तो यहाँ पर पहले दिन अगर मैन आए काम करने और अगले दिन वुमेन आए, फिर उसके बाद में मैन आए और फिर अगले दिन में वुमेन आए, और इस तरीके से काम हो, तो काम तुम्हारा कितने दिनों में खत्म होगा? 15 दिनों में। लेकिन अगर आप इसी तरीके से मेरे भाई काम खत्म कराना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप काम को खत्म कैसे कराएंगे? तो आप बोलेंगे नहीं, इस बार मैन शुरुआत नहीं करेगा, सेम वर्क इज फिनिश्ड इन 14.5 डे। अब इस बार वुमेन काम की शुरुआत करेगी, वुमेन आएगी फिर मैन आएगा, फिर वुमेन आएगी फिर मेरे भाई मैन आएगा, तो जाकर के काम जो होगा वो खत्म होगा कितने दिनों में? 4.5 दिनों में, 14.5 दिनों में। सेम वर्क इज फिनिश्ड इन 14.5 डे इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डे, इफ द वन वर स्टार्ट ऑन वर्क विल बी फिनिश बाय अ मैन अलोन इन। तो एक इंसान, एक मैन जो है, उसे अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा? अब आप लोग मुझे भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बताइए। मैंने कहा था ना, नए सवाल 2023 में काफ़ी आए हैं जिनमें आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो मेरे भाई काम हुआ है वो 15 दिनों में हुआ है, और यहाँ जो काम हुआ है वो 14.5 दिनों में हुआ है, और तब जाकर के हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब बताइए, देखिए समझिएगा मेरी बात को लेकर के। अगर मान लीजिए दो लोग ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई काम 4 दिनों में खत्म होता है, तो 4 दिनों में खत्म होता है, इसका मतलब यहाँ पर पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए आ रहा है, तो अगले दिन कौन आ रहा है? बी। फिर ए आ रहा है, तो अगले दिन कौन आ रहा है? बी आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कार्य हमारा 5 दिनों में खत्म होता है, तो उसका विभाजन कैसे होता है? तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। इसमें क्या होगा? पहला दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। यहाँ पर देखोगे तो ए के मेरे भाई कितने दिन हैं? तो बोलोगे सर ए के हमारे कितने दिन हैं? तो 2 दिन है। और बी के कितने दिन हैं? तो यहाँ पर मेरे भाई 2 दिन है। यानी जब भी इवन नंबर होता है तो उसको आधे आधे में बांट लेते हैं। जब भी इवन नंबर होता है तो क्या होता है मेरे भाई? आधे आधे में बांट लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे ए के दिन और बी के दिन, ए 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ पर बोलेंगे ए 3 दिन, और बी कितना दिन है? तो बी 2 दिन है। तो ये विभाजन कैसे हुआ? तो ये विभाजन मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि जब इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं तो आधे आधे में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ डेज हो गए, जैसे 5 दिन हो गया, तो उसको हमेशा इवन बनाओ, यानी इसमें से कम कर दो। कम कर दोगे तो कितना दिन हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। और वो 4 दिन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 4 दिन का मतलब 2 दिन इसके हिस्से में जाएगा और 2 दिन इसके हिस्से में जाएगा। तो तुमने 5 दिनों में से कितने दिन ले लिए हैं? 4 दिन। बचा कितना है? 1 दिन। अब वो 1 दिन उस व्यक्ति को दो जिसने शुरुआत की थी। शुरुआत किसने की थी? ए ने की थी। तो वो 1 दिन किसको दिया जाना चाहिए? तो ए को दिया जाना चाहिए। इसीलिए इसके दिन निकलते हैं 3 और इसके दिन निकलते हैं 2 यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो इसमें यहाँ पर देखें तो काम हमारा 15 दिनों में हुआ है। 15 दिनों में हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये मैन जो है उसने कितना दिन काम किया है? तो 15 में से पहली बात यहाँ पर देखो, मैन भी है तुम्हारे पास में और यहाँ पर वुमेन भी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे गुरुजी देखिए 15 में से कम कर दीजिए ताकि इवन नंबर बन जाए। तो 15 में से कम कर देंगे 14। उस 14 में मेरे भाई यहाँ पर इसे दोगे 7 और इसे दोगे कितना? 7 यहाँ पे। अब जो 1 दिन कम किए थे वो 1 दिन मेरे भाई किसको दोगे? तो बोलोगे सर वो 1 दिन जो है हम उसको देंगे जिसने काम की शुरुआत की थी, यानी इसे। तो मैन कितना दिन था? 8 दिन। और वुमेन कितनी थी? 7 दिन। ये इंडिविजुअल हमने पता कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई इस केस में क्या है? सेम यहाँ 14 है, 14.5 है। 14.5 में से कितना घटाओगे कि इवन नंबर बन जाएगा? तो 0.5 घटाओगे। तो 0.5 घटाओगे तो मेरे भाई वो 0.5 घटा लो। उसके बाद में हो गया वुमेन और उसके बाद में हो गया मैन। 0.5 घटाने के बाद में 14 बनेगा, जिसमें से 7 वुमेन को जाएगा और 7 मैन को जाएगा। अब बचा कितना? 0.5। वो 0.5 ले जाकर के इसको ऐड कर दो, तो वो 0.5 उसको दोगे जो काम की शुरुआत कर रहा है, यानी यहाँ पर वुमेन को लेकर के। अब इसी बात को एमडीएच कंसेप्ट से हमें व्यक्त करना है। और एमडीएच कंसेप्ट से कैसे व्यक्त करना है? क्योंकि देखिए इनके द्वारा किया गया कार्य और इनके द्वारा किया गया कार्य दोनों के दोनों हमारे क्या है? सेम है। दोनों अलग अलग काम तो करते नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग जो काम करेंगे 7 और 1, देखो आप बोलोगे सर 8 मेन और यहाँ पर कितने वुमेन हैं? 7 वुमेन जो काम करते हैं। ये जो काम करते हैं वही मेरे भाई यहाँ पर कितने वुमेन? तो बोलोगे 7.5 वुमेन यहाँ पे और प्लस मेरे भाई 7 मैन लोग काम करते हैं। समझ में आ गया? याद करो ये टाइम एंड वर्क मेरे भाई एमडीएच कंसेप्ट जहाँ पर हम पढ़ाते थे कि यहाँ पर इतने लोग प्लस इतने लोग जो काम करेंगे वहीं इतने और इतने लोग काम करेंगे। यहाँ से मेरे भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा। 8 मैन में से 7 मैन घटा दो, 1 मैन निकल के आएगा। 7.5 में से 7 निकाल दो,
0.5 वुमेन निकल करके आएगा। और अगर हम एक कदम और आगे बढ़ जाए ना तो ये m को रहने देंगे, वो w को नीचे लेकर के चले आएंगे, जिसका मतलब 0.5 होगा। यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 1/2, यानी मेन की क्षमता 1 है और वुमेन की क्षमता 2 है। ठीक है, अब किसी को टोटल वर्क के बारे में पता करना होगा ना, तो यही तुम्हारा वो टोटल वर्क है जिसको तुम्हें खत्म करना है। उस टोटल वर्क को ऐसे करवा लो 8 मैन और 7 महिलाओं को बुला के, या उसे ऐसे करवा लो 7.5 महिला और 7 मैन को बुला के। अब क्या बोला गया, अब बोला गया द वर्क विल बी फिनिश बाय अ मैन अलोन इन कितना डेज, एक इंसान अकेला काम करना चाहे कितने दिन लगेंगे। तो मैंने तो जीवन में हमेशा कहा है, जो मेरे भाई टाइम होता है वो किसके बराबर में होता है, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर। वर्क है कितना, तो आइए यहाँ पर जो वर्क है वो या तो इसके बराबर है या यही वर्क इसके बराबर है। तो वर्क निकालने के लिए वैल्यू को इसमें रखो। m की वैल्यू 1 है तो 8 इंटू 1 मेरे भाई 8 हो जाएगा, और w की वैल्यू 2 है तो 60 इंटू 2 हमारा 14 हो जाएगा। ये तो तुम्हारा काम है। और किससे कराना चाहते हो, मैन से, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, 22/1 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आज के समय अगर आप किसी भी परीक्षा में, अगर मान लीजिए कोई भी किताब में अगर आप देखेंगे यहाँ पर या कहीं पर भी मेरे भाई ऐसे सवाल देखेंगे, आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो आपको ऐसे समझाया नहीं जाएगा। तो ये सवाल चुनिंदा चुनिंदा होते हैं। ये रिवर्स केस ऑफ ऑल्टरनेट होता है जो लास्ट 2 सालों से रिपीट होना शुरू हुआ है, उसके पहले ऐसे सवाल नहीं आते थे। मेन से शुरुआत करेंगे तो इतना, महिला से शुरुआत करेंगे तो इतना। तो यहाँ 15 में से कम करके बराबर बराबर बांट दिया, और जो एक दिन बच गया वो उस इंसान को दिया जिसने शुरुआत की थी। वैसे ही इसमें से 0.5 कम करके 14 बचा, बराबर बराबर बांट दिया, और वो 0.5 उसको दिया जिसने शुरुआत की थी। 8 मेन और 7 वुमेन लगे, 8 मेन और 7 वुमेन लगे काम को खत्म करने में, और यहाँ 7.5 वुमेन और 7 मेन लगे ये काम खत्म करने में। दोनों सेम काम कर रहे हैं, टोटल वर्क के बराबर। यहाँ से निकाला तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इसी वैल्यू को इसमें डाला तो टोटल वर्क आ गया, और इसी टोटल वर्क को मैन से खत्म कराना था तो मैन की एफिशिएंसी से भाग कर दिया। समझ गए? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दिमाग पूरा हिल के रह जाएगा, सिस्टम पूरा हिल जाएगा। आ जाओ चलो बनाओ इस सवाल को। देखो सीपीयू का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड 30 डेज, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्किंग 10 आवर पर डे। ठीक है, 2 लोग हैं यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई जो बी है। अगर हम ए की बात करें तो ए किसी कार्य को मेरे भाई जो है यहाँ पर 24 दिनों में हो सकता है, और बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो हमने यहाँ 24 और 30 के आधार पर इनके वर्क को डिफाइस किया, और 120 यूनिट का काम हमने लिया, यहाँ पर ठेका लिया है, जिसमें ये 5 गुना बन जाएगा और ये 4 गुना बन जाएगा। और ये सवाल ऐसा ना भाई गदर सवाल है, फेंक के मारो किसी को ऐसे ही ढेर हो जाएगा आधा। रूममेट लोगों को दोगे बनेगा नहीं जल्दी, वो लोगों से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ए जो है किसी काम को इतने दिनों में खत्म करता है, बी किसी काम को इतने दिनों में खत्म करता है। लेकिन दोनों जब काम करने आते हैं ना तो वो मेरे भाई 10 घंटे काम करते हैं रोज के। रोज कितना घंटा काम करते हैं, 10 घंटे। यार जैसे मैं भी एक इंसान हूँ तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ाता हूँ, 10 घंटे। आप भी मेरे भाई इंसान हो, आपके पास तो और ज़्यादा काम होगा, खुद भी पढ़ना होगा, उसको भी पढ़ाना होगा, खाना होगा, और उसको बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं उसको भी खिलाना होगा। तो काम तो आपके ज़्यादा हो गए होंगे ना। तो क्या पता हो सकता है आप मेरे भाई 24 घंटे में जो है 8 घंटे पढ़ाई करते हो, बाकी 8 घंटे उसको देते हो, 16 घंटे, और बाकी 8 घंटे अपने खाने पीने को देते होगे। तो हो सकता है यहाँ पर संभावनाएं मैं मान के चलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसी होती होंगी। तो आप भी 24 घंटा का पूरा तो यूटिलाइजेशन थोड़ी कर रहे हो, आप भी 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ रहे हो, और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कम थोड़ी है सर सरकारी नौकरी के लिए। और क्या चाहिए आपको बताइए। कांस्टेबल की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो। ऑफिसर 6 घंटे में इंसान पढ़ के बन जाता है, आवश्यकता ही नहीं है कोई और चीज़ की। सब चीज़ें मोमाया है बस। ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा मतलब एनर्जी आ जाएगा, ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, फिर जल्दी इंस्पेक्टर बन जाओगे। क्या ज़रूरत है मेरे भाई उतना, थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं, 2-4 साल है अपने पास में, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए और बी की मेरे भाई कुछ जो कहानियां हैं वो इसी प्रकार से है। और वो यहाँ पर कहानी क्या है कि ये इंसान भी 10 घंटे काम करने आता है, ये भी 10 घंटे, बोलता है हमको पूरे दिन से मतलब नहीं है। और इस हिसाब से ये 24 दिनों में काम खत्म करेगा, इस हिसाब से ये 30 दिनों में काम खत्म करेगा। ठीक है, तो अगर हम 120 खिलौने मानते हैं और मैं बोलता हूँ तुम 24 दिनों में 120 खिलौने बनाओगे तो रोज के रोज 5 खिलौने, और ये मेरे भाई 30 दिनों में 120 खिलौने बनाएगा तो रोज के रोज 4 खिलौने। यानी ये इंसान ऐसे समझ लो 10 घंटे काम करने आता है और 5 खिलौने बनाता है। और ये इंसान 10 घंटे काम करने आता है तो कितने खिलौने बना पाता है, 4। ब्यूटीफुल पार्ट यहाँ पर ये है, ये वाला पार्ट। और बोला गया द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे का है और इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे का है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो रोज के रोज मेरे भाई 2 भागों में काम होते हैं। एक हमारा होता है मॉर्निंग शिफ्ट और एक हमारा होता है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट जो होता है ना भैया वो हमारा कितने घंटे का होता है, तो 6 घंटे का। और इवनिंग शिफ्ट जो होता है वो हमारा कितने घंटे का होता है, 4 घंटे का।
आप यहाँ पर समझिए मॉर्निंग शिफ्ट है और ये कौन सा शिफ्ट है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर ये मॉर्निंग शिफ्ट है और ये 4 घंटे का जो है हमारा यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, पहले दिन यहाँ पर बोला गया फर्स्ट डे ए काम करता है मॉर्निंग में, बी काम करता है इवनिंग में। यहाँ पर मेरे भाई ए काम करेगा तो यहाँ पर बी काम करेगा। अगले दिन की बात अगर हम बताएं तो अगले दिन यहाँ पर सेम शिफ्ट तो बदलेगा नहीं, तो 6 घंटे का हमारा ये मॉर्निंग शिफ्ट होगा और उसके बाद में 4 घंटे का इवनिंग शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ए बोला हमसे सुबह सुबह नहीं उठा जाएगा, इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे, अगले दिन वो इंटरचेंज कर लेते हैं। अब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर ए आ रहा था, अब पहले बी आएगा और उसके बाद में यहाँ पर ए आएगा और इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। तो इस तरीके से बोला गया कौन से वाले दिन हमारा काम खत्म होगा। ठीक है, अगर इन्होंने मानो ये पूछा होता ना भाई हमसे एग्जैक्ट काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, तो हमारे लिए चीज़ें मुश्किलें बढ़ जाती। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये पूछ लिया कौन से दिन काम खत्म हो रहा है, तो ये बताना हमारे लिए आसान है। तो हम यहाँ इसको कैसे उड़ाएंगे समझो। हमने कहा यार देखो कुछ बच्चे पता है कितने खतरनाक होते हैं, 10 घंटे में इतना यूनिट काम यानी 10 का आधा, तो 6 घंटे में 3 यूनिट काम वो निकालेंगे। 10 घंटे में 4 यूनिट काम, 4 घंटे में 1.6 और पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। भाई मत करो ना मेहनत, मैंने अभी तो सिखाया ऑल्टरनेट में क्या लेते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं। ये पैटर्न मेरे भाई रिपीट हो रहा है, 2 दिनों का पैटर्न, 1 दिन और 2 दिन। तो यहाँ देखो 2 दिनों में, अब 2 दिनों में सबसे पहली बात यहाँ पर जरा पकड़ो, ए कितना काम कर चुका है। तो बोलोगे गुरुजी देखिए खाम खा परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ देखिए ना, तो ए यहाँ पर 6 घंटे काम किया, तो अगले दिन ए 4 घंटे, यानी यहाँ पर ए ने कितना काम किया 10 घंटे। और 10 घंटे में इसकी औकात कितनी है, कितनी खिलौने बना सकता है, तो इसने 5 बनाए होंगे। उसी तरीके से अगर हम बी के पास में पहुंचे और बी को बोले चलो तुम अपना रिपोर्ट सौंपो, तो हमने कहा बी ने यहाँ पर 2 दिनों में कितना काम किया, तो 4 घंटे और 6 घंटे, कितने घंटे 10 घंटे। और 10 घंटे में ये काम कितना कर लेता है 4। इस इंसान ने 10 घंटे में 5 खिलौने बना लिए, इसने 4 बना लिए। तो मेरे भाई 1 दिन और 1 दिन, कितना दिन 2 दिन, और खिलौने कितने 5 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 9। मुझे ये फर्क नहीं पड़ा इस दिन कितना बनाया, ये फर्क नहीं पड़ा इस दिन कितना बनाया, इस बात से फर्क पड़ा दोनों दिन मिला करके कितना बनाया। दोनों दिन मिला करके काम किया 10 घंटा जिसमें 5 बन गया, दोनों दिन मिला करके काम किया 10 घंटा जिसमें 4 बन गया। तो 2 दिनों में मेरे 9 खिलौने बन के तैयार। मुझे इसको मल्टीप्लाई करके इसके करीब लेकर के जाना है, तो मैं यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर भी मेरे भाई जो है वो 13 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखेंगे तो कुल मिलाकर मेरे भाई 26 दिन यहाँ आ गया है और यहाँ जो काम है वो 117 हो चुका है। अब 26 दिनों में 117 यूनिट मेरे भाई काम करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे काम अभी भी बाकी हैं, और कितना बाकी है 3 यूनिट बाकी है। तो वो 3 यूनिट काम कौन से दिन कराऊंगा, अगले दिन कराऊंगा। 3 यूनिट काम कौन से दिन कराऊंगा, अगले दिन। तो 26 दिनों में इतना काम हो गया, तो अगले जो 3 दिन मेरे भाई काम लगेगा ना, वो यहाँ पर अगले दिन के कुछ घंटे लगने वाले हैं। यानी काम हमारा कौन सा दिन खत्म हो रहा है, तो 27वां दिन खत्म होगा। 27वां दिन का मतलब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आप अगर देखो 27 दिन नहीं लगेंगे, 27वां दिन काम खत्म होगा। फर्क है सर 27 दिनों में और 27वें दिन में। ठीक है ना, 27वें दिन का हो सकता है 2 ही घंटा यूज में आए, 4 ही घंटा यूज में आए। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। सीजल का ये बड़ा प्यारा सवाल है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़िए। इस क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड ईच कुड इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। दोनों बराबर हैं और दोनों 30 दिनों में काम करते हैं। बोला गया नन टुक एनी हॉलीडे एन एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क, बट ए टुक अ डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डे while B took off after every 5 day of work. If the work had started on 1 August, which day was the work? किस्मत बहुत अच्छी मान लो कि एक और क्वेश्चन तुमको उसी में का मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। इसको बहुत अच्छी किस्मत बोलेंगे यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। मतलब अभी एक क्वेश्चन जिसके पीछे हम लोगों ने कम से कम 15 मिनट खर्च किए होंगे, वो सीपीयू का क्वेश्चन था। सेम मेरे भाई यहाँ पर उसी में का एक और सवाल आ गया जो कि सीजल में पूछा गया। और देख लीजिए, लोग कहते हैं ना कि सीपीयू का क्वेश्चन सीजल में नहीं आता, सीजल सीपीयू में नहीं आता, आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा तरीके से बताएंगे, अगले 3 मिनट तक मेरी बातें सुनिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लियर होगा, मेरा गारंटी है। आप यहाँ पर मेरे भाई देखिए, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं 30। तो हम टोटल वर्क मान लेंगे कितना, तो मेरे भाई 30, यानी रोज के हिसाब से कितना यूनिट काम, 1 यूनिट। अगर ये करेगा तो एक खिलौना बनाएगा, या ये करेगा तो एक खिलौना बनाएगा। अलग अलग काम करने से बेहतर दोनों ने एक साथ काम करना बेहतर समझा। तो यहाँ पर पहले दिन कौन आएगा, तो ए और बी दोनों मेरे भाई आएंगे। दूसरे दिन कौन आएगा, तो ए और बी दोनों आएंगे। लेकिन इनके मन में बदमाशी है, और इनके मन में बदमाशी ऐसी है कि ए टुक डे ऑफ आफ्टर एवरी 4 डे, तो 4 दिनों के बाद में वो ऑफ लेता है। यानी ए कौन से तारीख को ऑफ लेगा,
5 तारीख को ऑफ लेगा, यानी 5 तारीख का जो जो मल्टीपल होगा उस दिन ए छुट्टी पर नहीं आएगा, हर 5वें दिन ए ऑफ पर होगा। तो 5वें दिन ए ऑफ पर होगा, उसके बाद में 10वें दिन ए ऑफ पर होगा, उसके बाद में मेरे भाई 15वें दिन ए ऑफ पर होगा। हम जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 19 अगस्त तक है। हम यहाँ 20 लेंगे, लेकिन 20 तो है ही नहीं, तो क्यों ले भाई, नहीं लेंगे, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बी की बदमाशी हम देखते हैं, बी कौन कौन से दिन ऑफ पर है। तो हमने कहा बी टू का ऑफ आफ्टर एवरी 5 डे, हर 5 दिन के बाद में, यानी छठा दिन पर ऑफ पे रहेगा। तो छठा दिन ऑफ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पर 12वां दिन ये ऑफ पे रह सकता है, और उसके बाद यहाँ पर 18वां ऑप्शन में है, 18 तक ऑफ में रह सकता है यहाँ पे। अब मैंने जो लास्ट डेट लिया है वो कौन सा डेट लिया है, तो 18। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम 18 दिनों की बात करते हैं। तो हम बोलेंगे फर्स्ट 18 डेज। आप अगर देखेंगे तो पहले 18 दिन, यानी यहाँ पर फर्स्ट 18 डेज की बात करें, या यहाँ पर फर्स्ट 18 डे के जगह पे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं टिल 18 अगस्त। अगर आप देखोगे ना तो 18 अगस्त तक की मेरे भाई कहानी क्या होगी, 1 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त में 18 दिन आते हैं। उस 18 दिन में मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 कितनी छुट्टियां हैं, 6 छुट्टियां हैं, यानी 12 वर्किंग डे हैं। तो ये 12 दिनों में मेरे भाई कितना कितना खिलौना बना होगा, तो 12 इंटू 2 खिलौने बने होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 6 दिन है ना उसमें कितने खिलौने बने होंगे, एक एक खिलौने, क्योंकि बाकी रोज के रोज 2-2 लोग काम करने आते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन सिर्फ एक इंसान काम करने आता है। तो 12 दिन में 2 खिलौने बने होंगे रोज के हिसाब से, और यहाँ पर एक 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 एक, यानी यहाँ पर ये 6 दिनों में 1 खिलौने बने होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना बना होगा, 24 और 6 कितना, 30, और हमें मेरे भाई चाहिए कितना था, 30, यानी हमारा काम जो 18 अगस्त को खत्म हो गया। अब यार वो पहला क्वेश्चन था, मुझे उसमें समय लगा बताने में, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी लगा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन था, 2 मिनट में निपटा दिया हमने। यार टीचर आदमी हूँ, समय लगता है बेस बनाने में आप लोगों का। एक होता है खुद बनाना, एक होता है दूसरों को समझाना। खुद बनाना होता है इससे कम में लपेट देते हैं, आपको समझाने में हमें उतना वक्त लगा। कई बार लोग लगते हैं, कहते इतना मिनट ले लिए सवाल बनाने में। अरे भैया आओ कभी हमसे भिड़ो मैथ्स में, यहाँ पर जब एग्जाम दे रहे हो 9 मिनट में पेपर खत्म करना जानते हैं, कैसे खत्म करते हैं पता है। एक सब्जेक्ट में 50 नहीं आएगा, हम तो 3-3 में लेकर के आ जाते हैं, मैथ भी हो, इंग्लिश भी हो, रीजनिंग भी हो, ऑल इंडिया रैंक भी लेकर के आ जाते हैं। तो जब पढ़ना था तब दबा के पढ़ा, जब सिलेक्शन लेना था एक साथ 5 सरकारी नौकरियां निकाली, आज पढ़ाना है उस लय में पढ़ाते हैं। बस ये वाली बातें होती हैं, समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन वैसा है, क्या करेंगे सर। अब कुछ लोग डर से ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते हैं, क्यों, उनके ट्रिक फेल हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें ट्रिक ही नहीं लगते। इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लगता तो क्यों पढ़ाएगा कोई मेरे भाई, नहीं लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट जिसके पास में है वही पढ़ाएगा। अब यार हमारे पास भी ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन पढ़ाते वक्त यूट्यूब में, कि ट्रिक वाला उठा के लेके जाएं, लोगों को हीरो बनाएं, या कंसेप्ट लगा के उनकी मजबूती दें। वही बात है, क्या करोगे, समझना पड़ेगा सर। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सर क्या कहा गया। ए और बी एक काम को क्रमशः 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन काम करते हुए फिर ए चला जाता है। ज्ञात करिए कि बी शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन यार होमवर्क है, बच्चों वाले, आप मेरे से मत करवाओ, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बूढ़ा हो चुका है यहाँ पे, ये सवाल मेरे भाई तुम लोग कर लिया करो, ठीक है ना, पढ़ लो यहाँ पे। चलो ठीक है, तो इसका आंसर खुद ही मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दे देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या बोला गया। आइए चलिए एमटीएस का सवाल देखिए क्या कहा गया। ए और बी किसी काम को 9 और 18 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए लीव। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए और बी मेरे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं। ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा तो 9, और बी कितने दिनों में करेगा तो 18। 9 और 18 का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 18। यहाँ पर 2 बार में और यहाँ पर 1 बार में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या चाहते हो, बेसिक बताएं, नहीं बताएंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग को तोड़ो तुम अपने। क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है लेफ्ट कर गया यहाँ पर एंड बी फिनिश द रिमेनिंग। तो सम डेज यहाँ पर आफ्टर। मैंने हमेशा है ना भाई टाइम एंड वर्क में 2 कंसेप्ट पढ़ाए हैं, एक आफ्टर होता है और एक बिफोर होता है। आफ्टर का मतलब होता है जब कार्य की शुरुआत से कोई दिन छोड़ दे। तो जब कोई छोड़ के जा रहा है, जैसे मानो हमने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम के लिए, कोई है नहीं, मतलब सोचा कि कभी भविष्य में बनवाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है शुरू किया, मतलब मिश्रा जी हैं, चलो वहीं बनवा रहे हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो उन्होंने कसम खाया कि चलो तुम एक बार गुजर के तो देखो, तुम्हारी याद में ताजमहल ना बनवा दिए तो कहना, ठीक है। तो यहाँ पर मानिए इनका ताजमहल बनना शुरू हुआ, और शुरू हुआ तो यहाँ पर एक इंसान था जो 2 दिनों के बाद काम पर नहीं आया। पूरे ताजमहल 20 दिनों में 20 सालों में बना है, ऐसे माने 20 सालों छोड़ो हटाओ, 30 दिन में इनका ताजमहल बन चुका है। 30 दिनों में 2 तरह के वर्कर हैं। एक वर्कर जो पूरा का पूरा 30 दिन आता है, एक वर्कर जो सिर्फ 1 दिन आता है, और एक वर्कर जो 1 दिन नहीं आता है। तीनों की पेमेंट कैसे करेंगे। तो जो पूरा का पूरा 30 दिन आया तो जितने का ठेका महीने के हिसाब से बोले थे, मानो 15,000 की सैलरी बोले थे, उसको थमा देंगे। जो इंसान सिर्फ 1 दिन काम करने आया उसको 1 दिन का दे करके पैसा
छुट्टी कर दीजिएगा। लेकिन जो 29 दिन काम करने आया और एक दिन नहीं आया, उसको क्या करिएगा? 29 दिन का पेमेंट करिएगा। बोलेगा अरे यार देखो महीना का हिसाब किताब गड़ा हो जाएगा, बाल बच्चे वाले आदमी तुम भी हो हम भी हैं, एक दिन आ जाओ तुम काम कर लो और उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, उससे एक दिन काम करवाओगे। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि जो इंसान कुछ दिनों के बाद में छोड़ दे रहा है, तो जो कार्य को शुरू से छोड़ता है उसके काम को माइनस कर दिया जाता है, और जो कार्य को पीछे से छोड़ता है उसके कार्य को ऐड किया जाता है। तो सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। अब हम ये बोल रहे हैं बी ने 15 दिन काम किया, एक दिन में ये कितना काम करेगा? बी जो है यहाँ पर अगर आप बेसिक से देखोगे तो ये बोलोगे सर ए जो है यहाँ पर कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो यहाँ पर आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो ऐसे मान के चलो कि ए और बी ने मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ दिन तक काम किया है, यानी कितने दिन काम किया है? तो टी दिन काम किया है, और उसके बाद में ए छोड़ करके चला जाता है, तो बचा हुआ काम जो है बी हमारा खत्म करता है 15 दिनों में। ये हम बता रहे हैं बेसिक से, ये हम बता रहे हैं मेरे भाई बेसिक से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू टी हमारा 3t हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 15 15 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 18 के। 3t का मान मेरे भाई 3 है तो t का मान 1 आएगा, यानी एक दिनों के बाद में काम छोड़ दिया है। तो आंसर हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो उल्टा थोड़ा जाया करो। यहाँ पर उल्टा कैसे जाना है? तो आपको थोड़ा उल्टा मेरे भाई कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जाना है। ये आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए बचे हुए काम को बी ने 15 दिनों में किया है, एक दिन में 1 यूनिट, तो 15 दिनों में 15 यूनिट, 18 में से 15 निकाल दीजिए, 3 यूनिट बचा है। और ये 3 यूनिट काम किसने किया है? तो दोनों ने मिल करके किया है। दोनों ने मिल करके किया है तो टाइम बराबर कितना लगेगा? तो 3 यूनिट काम है और दोनों मिल करके करेंगे कितना? 3, यानी कितने दिन लगे होंगे? 1 मेरे भाई, डायरेक्ट खत्म। यानी रिवर्स जाया करो, पीछे से आया करो, तो जाकर के ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर सवाल। बढ़िया बढ़िया सवाल है, वीडियो को लाइक करते चलना भाई, मेरा हौसला वही है। थोड़ा पानी पिलाइए मिश्रा जी। ठीक है, आइए सवाल देखिए मेरे भाई, सीपीयू का क्या क्वेश्चन है, क्या बोला गया पढ़िए। पी क्यू आर व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ जॉब इन रेस्पेक्टिवली 36, 48, 144 days. P, Q and R started working together. P leave the job 12 days before. Q leave the job 8 days before. R work from the beginning till the end of the job. Determine the total number of days taken to complete the job. इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, जिस कंसेप्ट से अगर मैं बता रहा हूँ उसके अलावा दुनिया का कोई भी कंसेप्ट लगाओगे ना, आंसर तुम्हारा नहीं आएगा जल्दी, बहुत समय लगेगा तब जाकर आंसर आएगा। लेकिन जैसा हम बताएंगे, अगर वैसे आपने सीख लिया ना तो इस सवाल को उड़ाना सीख जाओगे। अब पी क्यू आर की अगर आप देखो यहाँ पर दिनों की संख्या 36, 48, 144 है ना भैया, 36, 48, 144, तो ये 36 हो गया, ये हमारा 48 हो गया, और ये हमारा 144 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो हम बोलेंगे सर पी जो है लीव कर देता है काम को 12 दिन बिफोर, और यहाँ क्यू जो है काम को छोड़ देता है 8 दिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। मैंने अभी इतना जो लेक्चर दिया यहाँ पर ताजमहल का, मिश्रा जी का, क्यों दिया? मैंने क्या कहा? जो 2 दिन पहले छोड़ दे, 1 दिन पहले छोड़ दे, 4 दिन पहले छोड़ दे, यहाँ जहाँ बिफोर आ जाए वहाँ पर काम को हम बुलाते हैं और उससे करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ, तो बोलिएगा देखिए जितना हमारा काम था वो तो बहुत बढ़िया बात है, बिफोर वाले को ऐड करिए, आफ्टर वाले को माइनस करिए। तो यहाँ पर 12 डेज बिफोर, पी ने काम को 12 दिन पहले छोड़ा, तो पी से मेरे भाई 12 दिन का काम करवाया जाए। उसके बाद यहाँ पर क्यू जो है 8 दिन पहले छोड़ा, तो मेरे भाई क्यू से 8 दिन का काम करवाया जाए। और उसके बाद में ये काम चूंकि तीनों लोगों से मिल करके हुआ है, P प्लस क्यू प्लस आर तीनों मौजूद रहे हैं, तो इसको मेरे भाई डिवाइड किया जाए P प्लस क्यू प्लस आर से। ठीक है ना, ये हमारा अपना तरीका है सर पढ़ाने का। ठीक है, इसी तरीके से इस सवालों को हम करवाते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर हम P की बात करें तो ये 4 है, 12 इंटू 4 हमारा 48 हो जाएगा। Q की मान करें तो मेरे भाई ये हमारा 24 है, ये हो जाएगा, और तीनों से डिवाइड करें 4 3 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा। अगर आप 2 इसे उधारी दे दो तो ये 50 बना लेगा, 50 और 22 हमारा कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 72 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो मेरे भाई 216 हो जाएगा मिश्रा जी, और 216 को अगर आप 8 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? तो बोलेंगे सर 8 का 2 गुना 16 होता है, और यहाँ 8 से 7 बार में 56, 27 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। इससे सर बेस्ट कोई मेथड नहीं है, धरती आकाश पता ले करके देख लो, मिलेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। सर मैं एसएससी जीडी में आपकी वजह से 17 करेक्ट करके आया हूँ। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, मुझे कुछ नहीं आता था, बस मैथ्स वीओडी बैच से आया। चलो बहुत बढ़िया भाई, कीप इट अप। ठीक है, ठीक है भाई, आ गए? चलो आ जाओ, 19 नंबर सवाल देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन एक और रिपीट, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए, और मेरे से पहले आप इस सवाल का उत्तर दें। दीजिए भैया उत्तर इस सवाल का। बेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो बेनी से हम काम करवा रहे हैं 24 दिनों में। उसके बाद चेतन और डेविड 36 और 48 दिन, चेतन काम करेगा 36 में और डेविड काम करेगा 48 में। सबका जो एलसीएम होगा मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर बताओ? सबका एलसीएम हमारा कितना होगा? 24 48 का 48 होगा। ये 12 का 3 गुना, 12 का 4 गुना 144 मेरे भाई ले लो। 144 लोगे, 48 का 3 गुना, 36 का 4 गुना, 24 का 6 गुना,
हो गया एलसीएम सबका। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में कहा गया ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर, सब कसम खाते हैं साथ में काम करेंगे। बेनी लीव द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और उसके बाद में चेतन लीव द वर्क 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बस बिफोर आ गया ना, क्या करोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए टाइम बराबर हमारा वर्क कितना है, तो 144 है, बिफोर वाले को ऐड करिए। तो बिफोर वाले को ऐड करेंगे तो बेनी 4 दिन पहले छोड़ता है, तो 4 बेनी को बुला करके काम करवाओ, 4 दिन बेनी को बुलाओ, बोलो काम करो। यहाँ पर तुम कैसे छोड़ के गए, हिम्मत कैसे हुआ बताओ। हमारा ताजमहल जो है वो रह जाएगा, हमारी मुमताज का क्या होगा बताओ, हमारी याद में वो चली गई, हम उनसे कसम खाया था तुम जा करके दिखाओ यहाँ पर ताजमहल बनवा देंगे, अब बन नहीं रहा है, बताओ कैसे आत्मा को शांति मिलेगा बताओ। जोक सपाट मजाक की बात कर रहे हैं, सच में आप मुमताज को मत भेज देना, ठीक है। तो उसके बाद में चेतन से कितना दिन काम करवाना है, 10 दिन काम करवाना है, करवाओ भैया 10 दिन काम, तीनों मिलकर के काम किए हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर बी सी डी तीनों यहाँ पर हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी, काम खत्म। तो ये 144 है भाई। बेनी का यहाँ पर जो है 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40, जोड़ दो 6 4 10 3 13, अगर हम इसको करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 4 8 हो गया हमारा, ठीक है। 4 2 6 6 4 10 मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया कुल मिलाकर के इतना। 13 से भाग करेंगे। कोई भी सवाल है, क्या सवाल है मिश्रा जी यार, क्या सवाल ऐसे सी पूछती है, सबका तोड़ जबकि हमारे पास है, कुछ ढंग का पूछे, पढ़ाने में मजा आया, पढ़ने में मजा आया, बताइए। तो उत्तर कितना आएगा भैया, 16 आएगा। समझ गए, मजा आया, बताइए आ जाइए। अब ये सवाल देखिएगा आप लोग, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यकीन मानो इस सवाल के साथ में यही हुआ है। पढ़िए यहाँ पर, यहाँ इंग्लिश वाले इधर नजर रखेंगे, हिंदी वाले उधर नजर रखेंगे, ठीक है। आप पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए कैन डू 1/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए 1/5 भाग 20 दिनों में करता है, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, 1 भाग 20 दिन, 5 भाग 100 दिन, सीधी सी बात है। बी उसी तरीके से 30% काम को 36 दिनों में करेगा, तो 30% काम 36 दिन, तो पूरा 100% काम आप निकाल लोगे। फिर उसके बाद में सी 80% काम को 160 दिनों में, 80% काम 160 दिन, तो पूरा काम 200 दिन निकल जाएगा। यहाँ पे बोला गया मेरे भाई बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डे। बी और सी ने एक्स दिन तक साथ मिलकर के काम किया। उसके बाद में जो है यहाँ पर आफ्टर एक्स डे, एक्स दिनों के बाद बी जो है काम को छोड़ देता है और ए ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद में ए और सी मिलकर के बाकी बचे हुए काम को x - 41 डेज करते हैं। ए और सी मिलकर के बाकी बचे हुए काम को कितने दिन करते हैं, x - 41 डे। ठीक है भैया, समझ में आया कि यहाँ पर कुछ दिन तक x दिन तक काम हुआ, उसके बाद में एक इंसान छोड़ देता है तो बचा हुआ काम x - 41 डे हुआ। ठीक है, उसके बाद इफ द रेशियो बिटवीन द वर्क डन बाई बी एंड सी टुगेदर टू द वर्क डन बाई ए एंड सी टुगेदर इज 19:6, यदि उनके द्वारा किए गए काम का जो अनुपात है 19 और 6 का अनुपात है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई सी अलोन इन 2x डेज, उस काम का कितना भाग 2x दिनों में जो है यहाँ पर सी कर सकता है। अब ये पूरा कहानी है, इतना लंबा चौड़ा सवाल है और कितना समय खराब करने के लिए दिया गया इतना लंबा। अभी आप देखना इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे ए की, फिर चर्चा करेंगे बी की, फिर चर्चा करेंगे सी की। यहाँ पर एक काम 20 दिन, 5 काम 100 दिन, यानी ए पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो 100 दिनों में करेगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 30%, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 दिन, तो ये जो 36 दिन लग रहे हैं कितने परसेंट के लिए, 30% के लिए। हमें करना कितना है 100%, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 × 10 यानी कितना 120 दिन, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 120 दिन। वैसे ही 80% काम यहाँ पर जो है वो 160 दिनों में, तो ये जो 160 है ये कितना मेरे भाई 80%, करना कितना है 100, यानी कितना हो जाएगा 200। तो सी पूरा का पूरा काम कितना करेगा, तो मेरे भाई 200। हम यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेते हैं, तो इन सब का एलसीएम लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ 600 हो जाएगा। 600 का मतलब यहाँ पर 6 गुना, 5 गुना और यहाँ 3 गुना, इससे ज्यादा तो और कोई क्षमता वमता नहीं होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है बी और सी काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर x दिन के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ए और सी बाकी काम को यहाँ पर करते हैं x - 41 डेज के लिए। तो हमने यहाँ पर कहा देखो बी और सी जो है यहाँ पर वो काम करते हैं x दिनों के लिए, और उसके बाद में ए और सी जो है यहाँ पर वो काम करते हैं मेरे भाई कितने दिनों के लिए, तो x - 41 डेज के लिए। ठीक है, और इस तरीके से जाकर के हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर कहा पहले इस x का मान निकालो, बहुत नाक में दर्द दिए हुए है। तो एक दिन में b और c करेंगे 8 यूनिट, तो 8 × x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। और एक दिन में a और c काम करेंगे मेरे भाई 9, तो 9 × x हमारा 9x हो जाएगा, और 9 को इससे गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 369 हो जाएगा, और ये बराबर होगा टोटल वर्क कितने के, तो 600 के। 9 + 8 हो जाएगा हमारा 17, और ये हमारा जाकर के उधर जोड़ेगा तो 969 हो जाएगा, जहां पर मेरे भाई x की वैल्यू निकाल
निकालोगे, 5 बार में 85 और 7 बार में इतना, तो x का मान 57 आएगा। x का मान मेरे भाई कितना आएगा, तो 57 आएगा। अब यहां से लेकर के यहां वाली जो लाइन है ना, यहां पर इसकी कोई मतलब यहां पर है ही नहीं भैया, ये फालतू की लाइन थी, ये समय खराब करने का दिया था। इसलिए मैंने कहा था हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो था, मतलब जो था वो इस लाइन से था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय c इन 2x डेज। c जो है 2x दिनों में कितना काम का कितना भाग करेगा, यानी अगर हम बात करें यहां पर तो c जो वर्क डन करेगा मेरे भाई, वो कितना काम करेगा टोटल भाग का। तो मेरे भाई सबसे पहली बात, एक दिन में c काम करता है कितना यूनिट, तो एक दिन में मेरे भाई c काम करता है 3 यूनिट। एक दिन में कितना करता है मेरे भाई 3 यूनिट, तो 2x दिनों में कितना करेगा, तो बोलोगे सर 2x का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x, तो ये हो गया एक दिन में इतना काम, तो 2x दिनों में इतना काम, और ये मेरे भाई टोटल का यानी 600 का कितना भाग है, तो 600 का कितना भाग है, 3 और 2 6, 6 से काटोगे 100 यानी 57/100, और 57/100 की जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो मेरे भाई मेरा ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारा एकदम सामने आएगा और बोलेगा हम ही सही ऑप्शन है। यहाँ पर समझ बात आगे बात यहाँ पे, तो 57/100 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था मेरे भाई, जिस पर हमें वास्तविकता मतलब बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तो जब आप पेपर में क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आप यहाँ पर जो है सारी चीज़ों के ऊपर में फोकस किया करिए। आपको जो मतलब था वो यहाँ पर एंड वाली लाइन से मतलब था, बाकी बीच वाली जो ये लाइन थी इससे कोई भी मतलब यहाँ पर मेरे भाई नहीं था, दूर दूर तक इससे कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो आज हम सेशन को यहीं पर विराम देंगे 20 सवालों के बाद ही, और बाकी क्वेश्चन जो है हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बनाइए, और बढ़िया तरीके से हम इस पूरे सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोगों को दे देने वाले हैं टेलीग्राम के ऊपर में। जहां पर भी दिक्कत जिस भी मेरे भाई को आएगी वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेगा। तो ये दोनों टेलीग्राम है जिसके ऊपर में आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर मेरे भाई किसी को बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का बैच मेरे भाई पढ़ना है, देखिए बढ़िया से पूरा का पूरा मेरे भाई गणित समझना है, तो हमारे 2 तरह के बैच होते हैं। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है जो हमारे उन सभी बच्चों के लिए होता है जो अपने सिलेबस को अपने हिसाब से खत्म करना चाहते हैं, एक एक वीडियो 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो देकर अपने सिलेबस को जल्दी कवर करना चाहते हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी मेरे भाई बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ एक बैच है जिसे हम रिकॉर्डेड बैच बोलते हैं, वीओडी बैच बोलते हैं, जिसके अंदर में पूरे अपडेटेड क्वेश्चन अपडेटेड कंसेप्ट के साथ में है, जिसमें आप कोई भी चैप्टर कभी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, जिसमें किसी भी टॉपिक का मेरे भाई टेस्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, उस बैच की जो फीस है वो मेरे भाई अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को मिला करके पूरा मैथ स्पेशल 699 रुपए में है, जिसकी पूरी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, जिसकी वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। इस बैच के अंदर में 300 से ऊपर वीडियोस मिलते हैं, उससे ऊपर पीडीएफ मिलते हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलता है, और मेरे भाई सब कुछ मिला करके किसी भी एग्जाम के लिए 699 रुपए में आपका। और ये हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, उस पर मिलेगा, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है जिस पर आप फोन करेंगे तो आपको कोई भी सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर दूसरा हमारा बैच है, तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा बैच है वो मेरे भाई लाइव बैच, जो भाइयों के पास में समय है 1 साल 1.5 साल जो भी है, ठीक है, तो आराम से लाइव बैच लीजिए। ठीक है, यहाँ से मेरे साथ में जुड़िए और डेली 2 टाइम पर लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पर मेरी चलती है, उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, जिसके ऊपर में जो है आप आराम से 2 टाइम क्लासेस लेकर के अपने गणित को खत्म करेंगे 8 से 9 महीने के अंदर में, और 7 से 8 महीने के अंदर में हो जाएगा। इसकी फीस 999 और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। कारण है क्योंकि लाइव क्लास चलती है तो सर्वर कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है।